हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माया की मार। देखिए, ये जो माया की मार का सीरीज है, इसमें हम आपको शास्त्रों से लिए गए बहुत सारे उदाहरण जो है देने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमें ये समझ में आएगा कि माया हमें कैसे मारती है। देखिए, माया जो है भगवान की अधीन है और भगवान की अधीन में काम करती है, लेकिन जो भौतिक जगत में हमारे जैसे जो जीवात्मा आ रहे हैं उनको वो इसीलिए मारती है ताकि वो भगवान को ना भूले। तो अब पहले पता करते हैं कि कैसे माया हमें किस किस तरह से आके लोगों को जो है मारती है, सजा देती है ताकि वो भगवान की तरफ मुड़े। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र जो स्वर्गलोक के राजा है, उनको उनके गुरुजी जो है बृहस्पति, उनके द्वारा श्राप मिला और उस श्राप के कारण वो भौतिक लोक में, भूलोक में आके सुअर की योनि में पैदा हुए। देखिए, है तो इंद्र लेकिन आए किस योनि में? सुअर की योनि में। तो जब उनको श्राप मिला था उसके कारण वो सुअर की योनि में आए, लेकिन जब वो सुअर की योनि में आके यहाँ पर पैदा हुए धरती पर, फिर वो अपना पिछला भूल गए, जैसे हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी भूल गए और यहाँ पे पूरा परिवार लेके वो रह रहे हैं। ठीक है, तो काफी समय बीत गया। उसके बाद ब्रह्मा जी को लगा, अरे ये इंद्र तो जाके वहां रह ही गए, इनको सजा भोगने के बाद वापस भी तो आना चाहिए। इंद्र का पद जो है, इंद्र का जो गद्दी है वो तो खाली है, ऐसे तो बहुत समय तक रहेगा, तो फिर यहाँ का भी तो राजा चाहिए ना कोई। तो उन्होंने क्या करा, फिर वो वापस गए धरती पर, भूलोक पर, और ब्रह्मा जी जाके उस सुअर वाले इंद्र को बोले कि तुम जो हो स्वर्ग के राजा हो और ये तुम श्राप के कारण यहाँ पर हो, तो चलो हमारे साथ वापस। हाँ, क्या कह रहे हैं इंद्र, जो सुअर की जोनी, मतलब सबसे निकृष्ट जोनी में है, और वो कह रहे हैं कि मैं वापस जाऊंगा? ना ना ना, मुझे नहीं जाना वापस, सीधा मना कर दिए। तो ब्रह्मा जी जो है उसको समझाए कि इंद्र जोनी और सुअर की जोनी में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, चलो मेरे साथ। तो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मेरी कितनी अच्छी सुअरनी वाली पत्नी है, मेरे बच्चे हैं सुअर वाली, इतने इतने बच्चे हैं, और मेरा पूरा परिवार है, मैं कितने अच्छे से अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ कीचड़ में रहता हूँ, मुझे कितना आनंद आता है, और हम लोग विष्ठा गाते हैं, मुझे कितना आनंद आता है, और यहाँ पे मैं हर तरह की भोग कर रहा हूँ, तो वो भोग मुझे वहां नहीं मिलेगा। आप दोगे क्या वहां पे मुझे वो भोग? मुझे ऐसे ही भोग मिलेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाता। ब्रह्मा जी आश्चर्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये माया का कैसा असर है कि ये जो इंद्र है सुअर की जोनी से, जो स्वर्ग की राजा है, वो सुअर की जोनी से भी नहीं जाना चाहता है वापस। ये कैसा है? मतलब मोह माया का क्या असर है? तो ब्रह्मा जी ने फिर समझाया तो वो मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे ही जो हमारा भौतिक जीवन है, जो हम यहाँ पर आए हुए हैं भूलोक पर, हमें भी माया जो है ना मोह जाल में फंसा देती है। देखिए, वो तो इतनी निकृष्ट जोनी में भी कह रहा है कि मुझे नहीं जाना है, इंद्र के पद मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग भी देखो छोटी छोटी चीज के लिए, कोई छोटी सी पैसे के लिए अपने भाई को मार रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, कोई किसी को ठग रहा है। ये जो सब यही रह जाना है, ना कोई पैसे लेके आया था ना कोई पैसे लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वही जो यही रहना है, नश्वर है, जो 4 दिन की चांदनी है, उसी के लिए जो है इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सब चल रहा है, एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को पीठ पीछे वार करना, एक दूसरे की बुराई करना, मतलब लोग तो कुछ नहीं छोड़ते हैं। अब सोचो, जब ब्रह्मा जी आके देखे इंद्र के ऊपर माया का ऐसे असर है, तो हम तो
इंसान है और दूसरे जीवों के ऊपर तो होगा ही। इंसान को तो थोड़ा सा दिमाग दिया है भगवान ने कि थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना क्या भला है क्या बुरा है वो सोच लो, उस हिसाब से काम कर लो और उसी हिसाब से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ। लेकिन इंसान निकलना चाहे तभी तो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे जो ये संसार है जहाँ मैं 70 से 80 साल ज्यादा से ज्यादा जीऊंगा, लेकिन इससे सुंदर तो और कुछ नहीं है। मेरा इतना सुंदर परिवार है। इंसान तो यही मोह में पड़ा रहता है। और वापस जाने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाए, आपके पास खड़े हो जाए श्री कृष्ण आके और बोले कि चलो चलो वापस चलो, मैं तुम्हें गोलोक धाम ले जाऊंगा, तब भी नहीं जाएंगे लोग। ऐसे हैं। मेरा तो वो वहां से 2 करोड़ आना था, यहाँ से 5 लाख का मेरे को मुनाफा हुआ है, वो भी पेमेंट नहीं आया है। वहाँ मेरी बेटी की शादी होना है, वहाँ मेरा बेटा जो है अभी अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे वो जाके जॉब ज्वाइन करने वाला है। बाप रे, इंसान ऐसे फंसा के रखा है अपने आप को। मतलब माया जो है ना, ये पता भी नहीं चलने देता है कि कहाँ से क्या कहाँ फंसा हुआ है इंसान। माया किसी को पता नहीं चलने देती है और ऐसे सुंदर सुंदर सपने दिखाएगी, ऐसे सुंदर सुंदर चकाचौंध दिखाएगी कि इंसान उसमें फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। जीव जो है उसमें फंसी जाता है। क्योंकि जीव क्या करता है, देखो माया कोई हमारे भलाई के लिए ही कर रहा है, कोई बुराई के लिए नहीं कर रही है। हमें अगर मार भी रही है तो वो भलाई के लिए मार रही है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं भगवान को। इंसान जो है ना, ये सब के चक्कर में नाम लेना भूल जाता है। भगवान से सुबह उठ के एक बार हाथ जोड़ना भूल जाता है। अरे आज तो मीटिंग है, अरे आज तो वो है, आज तो ये है, भागा दौड़ी में लगा रहेगा। लेकिन 1 सेकंड के लिए पलट के भगवान को एक बार देख लूं, इतना नहीं है। तो फिर माया तो मार करेगी ही ना। जिस चीज के लिए जो नश्वर है उसके लिए तुम 24 घंटा दे देते हो, लेकिन 24 मिनट 2.5 घंटा आप बोल दो किसी को माला कर लो बैठ के, नहीं करेंगे। और 108 तो बहाने मैं ही बता दूं। लोग ऐसे बताएंगे बहाने कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया उनके सर पे, माला नहीं बोला। माला करने को बोलो तो मतलब कैसे कैसे बहाने निकलेंगे कि बस मत पूछो। अरे बाबा, 24 घंटे जब तुम अपना जिंदगी जी रहे हो, 8 घंटा तो सो रहे हो, बाकी 8 घंटा मशीन की तरह काम कर रहे हो, उसके अंदर 2 घंटा 2.5 घंटा अगर भगवान को याद कर लिया, माला कर लिया, हरि नाम कर लिया, राधा नाम कर लिया, कृष्ण नाम कर लिया, तो क्या बहुत बड़ा चीज कर लिया। लेकिन अगर उतना करने से तुम्हारा दिनचर्या, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाता है, सही हो जाता है, इस जन्म मृत्यु की चक्कर, ये जो सुअर जैसा जिंदगी और इस ये जो कीचड़ जैसे संसार में हम जी रहे हैं, इससे निकल तो जाएंगे। लेकिन नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आता है। तभी पड़ता है माया की मार, और माया की मार से ही समझ आता है इंसान को। और जब वो सुअर की जोनी में जो इंद्र थे उनको समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी ने उनकी गर्दन काट दी थी और साथ में ले गए थे। देखो, ये कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाता है इंसान की कि उसको कितने भी अच्छे से समझा दो वो समझ नहीं आता है। तो उस टाइम भगवान ही करते हैं जो करना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आएंगे एक नया एपिसोड लेके जिसमें होगा माया की मार की एक नया उदाहरण। हरे कृष्णा।